Hello friends, today we are going to learn about countable noun and uncountable noun. So friends, we have learned about noun and its type in our previous video, and in this video we will learn about countable noun and uncountable noun. So friends, before starting this video, before starting learn about countable noun and uncountable noun, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाई डू वी लर्न अबाउट नाउन। ओके, क्यों हमें नाउन के बारे में पढ़ना है, क्या जरूरत है हमें नाउन के बारे में पढ़ने की, और नाउन जो है वो क्या रोल प्ले करता है इंग्लिश स्पोकन में। हम इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं और इसीलिए हम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो नाउन के बारे में पढ़ना ही क्यों है, क्या है इम्पोर्टेंस नाउन के अंदर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब हम इंग्लिश को लर्न करते हैं, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है, जो हम टेंस टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम सबको पता है कि इस तरह से इसी टाइप्स पे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, वो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वही तो हमारा नाउन होता है। यस माय फ्रेंड, देखिए सब्जेक्ट कौन होता है, या तो आई, या तो वी, या तो यू, या तो शी, या तो ही, या फिर उनके नेम होते हैं। वहां पर क्या होता है, उनके नेम होते हैं। तो मीन्स, सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर क्या हुई बात कि जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा नाउन होता है। तो सब्जेक्ट के बगैर हमारा सेंटेंस नहीं होता। और जब हम देखें ना ऑब्जेक्ट पर, तो जिस पर काम होता है वो चीज भी नाउन ही होती है। मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों हमारा नाउन ही होता है। तो इसीलिए इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज नाउन का किया जाता है। तो हमें नाउन के बारे में पढ़ना इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाउन के बगैर हमारा सब्जेक्ट नहीं, और नाउन के बगैर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं। वो किसी भी रूप में होगा, या तो किसी इंसान की, किसी पर्सन के नेम में, पर्सन के रूप में होगा, या फिर किसी प्लेस के नेम में होगा, या फिर एनिमल के नेम में होगा, या फिर थिंग्स के नेम में होगा। बट वहां पर यूज तो किसी का नाम ही होता है। इट्स मतलब वहां पर नेम, नाउन ही यूज किया जाता है। तो इसीलिए हमें नाउन के बारे में पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड देखिए, नाउन के बारे में और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और सो फ्रेंड्स देखिए, अब इस वीडियो में हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, काउंटेबल नाउन मतलब जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, इट्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ओके फ्रेंड्स, जो चीज काउंट की जा सकती है हम उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। देखिए, एप्पल, एक एप्पल को हम एप्पल कहेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, एप्पल। तो सिंपल सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। आपने सिंगुलर और प्लूरल इसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में आपने सुना है। सो फ्रेंड्स, जिस सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म बनता है वही काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं हम उसी को प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं, वही चीज प्लूरल फॉर्म में बनती है। तो सिंपल तरीका यही है कि जो चीज सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में बनती है वो चीज काउंटेबल नाउन में आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल, चेयर। चेयर सिंगल चेयर है तो हम उसे चेयर कहेंगे, और चेयर एक से ज्यादा है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो चेयर जो है वो भी काउंटेबल नाउन में आता है। इसी तरह से देखिए, बैग, बैग को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, इस तरह से। तो ये भी काउंटेबल नाउन में आता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, बॉटल, बॉटल भी काउंटेबल नाउन में आता है। एंड कैरोट, कैरोट जो है वो भी काउंटेबल नाउन में आता है। बर्गर, रुपीज, अम्ब्रेला, बुक्स, पेन, everything whatever are there that can be counted, it's called countable noun. So friends, जो भी चीजें आपके आसपास है जिसको आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, इसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, that cannot be counted, it's called uncountable noun। मीन्स जो चीज काउंट नहीं की जा सकती उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। देखिए फ्रेंड्स, मिल्क, दूध को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हम उसे वजन से हम उसको नाप सकते हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो मिल्क क्या है, वो अनकाउंटेबल में आता है। तो इसी तरह से राइस, राइस में भी देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं, बट हम उसे काउंट नहीं कर सकते, उसके अंदर अनलिमिटेड राइस होते हैं। तो उस राइस जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इसी तरह से वाटर,
वाटर वाटर को हम काउंट कर सकते हैं, एक वाटर, टू वाटर, ऐसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए नाउन जो है, वाटर जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से नॉलेज, नॉलेज क्या है, ये भी एक नाउन है। ओके, तो नाउन है बट ये भी अनकाउंटेबल है क्योंकि हम नॉलेज को काउंट ही नहीं कर सकते। इसी तरह से मनी, तो देखिए फ्रेंड्स, मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। शुगर, शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, पोएट्री, पोएट्री को भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो पोएट्री को पोएट्री ही कहेंगे, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इसी तरह से फर्नीचर, ज्वेलरी, हेयर, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए, कुछ लोगों को ना डाउट होता है। किस चीज पर डाउट होता है? उन्हें इस बात पर डाउट होता है कि ये जो स्टार है, ये तो अनगिनत होते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा या काउंटेबल नाउन में आएगा? और पैसा, मनी, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो मनी क्यों काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, काउंटेबल नाउन में क्यों नहीं आता है? तो ये कंफ्यूजन होता है। और मुझे किसी का कमेंट आया था कि पेपर, पेपर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? तो मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, स्टार जो है वो अनगिनत होते हैं। हम किसने आपको कहा कि आपको सारे स्टार को गिनने हैं? बट स्टार को हम गिन सकते हैं ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। हम कहते हैं ना 5 स्टार होटल का भी नाम है। इसी तरह से हम किसी को स्टार भी देते हैं। हमें पता है ना कि हम इस तरह से काउंट करते हैं। तो काउंट, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो स्टार जो है वो काउंटेबल नाउन में आता है। और फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद मनी, मनी को लेकर भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि काउंटेबल नाउन में आता है या अनकाउंटेबल नाउन में आता है। देखिए फ्रेंड्स, मनी जो है वो पैसा है, ठीक है? मनी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, लेकिन हाँ, मनी के अंदर हम पैसे को पैसा बोलते हैं, उसे मनी नहीं कहते। जो पैसे का जो टोटल होता है ना, उसका जो जोड़ होता है, निचोड़ होता है, उसे मनी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था एनिमल, एनिमल क्या है? एक नाउन है, बट एनिमल के अंदर बहुत सारी कैटेगरी के जानवर होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो उन सबके अपने अपने नाम होते हैं। तो उसी तरह से मनी जो है वो जितना भी पैसा है ना, उसका एक निचोड़ होकर उसका एक नाम है मनी। बट उसके अंदर 1 रुपीज होता है, 2 रुपीज होता है, 5 रुपीज होता है, 10 रुपीज, 100 रुपीज, इस तरह से अलग अलग रुपीज होते हैं। तो हम उसे काउंट भी कर सकते हैं ना, 1 रुपीज, 2 रुपीज। तो इसी तरह से पैसे की जब बात करेंगे तो वो काउंटेबल नाउन में आता है, मनी अनकाउंटेबल में आता है, और पैसे जो है वो काउंटेबल नाउन में आता है। और रही बात देखिए फ्रेंड्स पेपर की, तो जिसने मुझे कमेंट किया था उसको अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि पेपर जो है, पेपर भी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये दोनों कैटेगरी में आता है। क्योंकि जहां पर पेपर का बंडल होता है तो वहां पर हम पेपर को पेपर ही कहेंगे, तो वहां पर वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। और जहां पर हम पेपर को गिन सकते हैं, जैसे कि आपको स्कूल में टीचर कहते हैं ना कि 1 पेज लिख कर आना या 2 पेज लिख कर आना, या फिर राइट अ 1 पेज, राइट अ 2 पेज, इस तरह से बच्चों को होमवर्क दिया जाता है कि डेली 1 पेज आपको लिखना है, डेली 2 पेज आपको लिखना है। तो उस सिचुएशन में वो काउंटेबल नाउन में काउंट किया जाता है। तो पेपर दोनों चीजों में, अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन दोनों में काउंट किया जाता है। पेपर को काउंटेबल नाउन भी क्या कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, हेयर, हमारे जो बाल है ये बहुत सारे अनगिनत है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन में हम उसे काउंट भी करते हैं। हेयर, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम खाना खा रहे हैं तो उसमें हमें बाल मिल जाता है, तो हम कहते हैं ना कि इसमें देखो 1 बाल आया या 2 बाल आया या 3 बाल मुझे मिले, तो इस सिचुएशन में वो काउंटेबल नाउन में आता है। और जब हम कहते हैं कि मेरे हेयर वाइट, ब्लैक हो गए हैं या वाइट हो गए, तो उस सिचुएशन में हेयर को हेयर ही कहेंगे, तो उस सिचुएशन में अनकाउंटेबल नाउन में चला जाता है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है पेपर और हेयर का, कि किस सिचुएशन में आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो वो कभी काउंटेबल नाउन में भी काउंट होता है और कभी अनकाउंटेबल नाउन में भी काउंट होता है। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन प्रॉपर समझ आ गया होगा। और अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपकी जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके आंसर दूंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगता है, थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो से कुछ आप लर्न कर सकते हो, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, comment and tell me, so that I can bring like this video again and again for you, and like my video and share my videos. Break the leg for your English speaking journey.